कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा है आप सब कुशल पूर्वक ही होंगे। देखते ही देखते दुर्गा पूजा के बाद अब लक्ष्मी पूजा। विजयदशमी के 5 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सबसे पहले माँ को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। फिर नारायण के रूप में शंख, गणेश जी और कुबेर जी को भी स्नान कराया। फिर चौकी पर नया कपड़ा बिछाकर कुछ अक्षत, फूल, रोली आदि से माँ को स्थापित किया गया। लेकिन सबसे पहले घर की सफाई बहुत जरूरी है। घर का कोना कोना गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध करना होता है। इस पूजा को ज्यादातर बंगाल, उड़ीसा, आसाम और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गंगा के मिट्टी को स्थापित कर उस पर धान, दुब्बा, पुष्प, कुमकुम आदि से उल्लू की ध्वनि और शंख बजाकर कलश की स्थापना की जाती है। साथ में एक थाली में पान, सुपारी, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल के गट्टे, इलायची, लौंग आदि से सजाकर माँ के पास रखा जाता है। ये सब माँ की पसंदीदा चीजें हैं। फिर माँ लक्ष्मी के भोग की तैयारी की जाती है, जिसमें खिचड़ी, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा आदि से माता को भोग दिया जाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है वैसे ही माँ को भोग चढ़ाया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, माँ को बहुत ही साधारण विधियों से भी पूजा अर्चना कर संतुष्ट किया जा सकता है। माँ का भोग एक थाली में सजा कर दिया जाता है। सोने या चांदी के साथ एक नया वस्त्र दिया जाता है। पीले या सफेद रंग के मिठाई, बताशे, 5 तरह के, 7 तरह के या 9 तरह के फलों को सजाकर, धूप देकर, घी के दिए या तिल के दिए भी जला सकते हैं। लीजिए, माता का आसन पूर्ण रूप से सुसज्जित हो चुका है। पूजा की सभी विधियों को करने के बाद अब माता के लक्ष्मी चालीसा का पाठ, जिसे बंगाल में लोक्खी पांचाली भी कहते हैं, पूर्ण किया गया। क्योंकि सारा दिन उपवास रखा जाता है, इसीलिए पूजा पद्धति की सारी विधियों को संपन्न करके सपरिवार माँ को भक्ति मन से पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद माँ को पंच प्रदीप से आरती उतारी गई। इस दिन को बंगाल में कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कौन जगा हुआ है। आमतौर पर कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा रात को ही होती है। ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी नारायण जी के साथ हर उस घर पर जाती है जहाँ उनकी भक्ति भाव से पूजा होती है। माँ की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना से माँ लक्ष्मी की सुगंधित धूप से आरती की जाती है। फिर इस धूप को घर के कोने कोने में घुमाया जाता है, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो। माँ लक्ष्मी को धन समृद्धि की देवी के रूप में हर घर में पूजा जाता है। सारी रात जागरण किया जाता है। घर में दिया या रोशनी सारी रात प्रज्वलित रहती है। कहा जाता है माँ का आगमन रात को होता है, इसीलिए घर में रोशनी रहनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार सभी देवी देवताओं का वाहन कोई ना कोई पशु पक्षी होता है,
उसी प्रकार माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, इसलिए माँ को उल्लूक वाहिनी भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति में उल्लू को शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज मेरी पूजा यही संपन्न होती है। माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आशा है आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।